अगर आपको इनवॉइस पे वाटरमार्क चाहिए इमेज फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, वो वाटरमार्क भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। या मुझे कंपनी का टैक्स डिडक्शन नंबर भी चाहिए, टैन नंबर चाहिए, टैन नंबर प्रिंट लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। फॉन्ट कलर, अब देखो फॉन्ट कलर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है चेंज करने का, मुझे किस तरह का फॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। आप टर्म्स एंड कंडीशन सेट करने के लिए मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हो। एक तो पहले आप सेट कर दो एग्जांपल इनवॉइस रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे HSN सर्विस अकाउंटिंग कोड की लिस्ट जो अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे जाती है। टैली प्राइम 7.1 ऑल न्यू अपडेट। अभी हाल फिलहाल में टैली ने टैली प्राइम 7.0 रिलीज लॉन्च किया था, जिसमें कई सारे जीएसटी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड अलग अलग तरीके से फीचर्स उन्होंने दिया था। लेकिन अब वो लेकर आ रहे हैं टैली प्राइम 7.1। टैली 7.0 में जो फीचर थे वो तो है, साथ साथ में 7.1 में उन्होंने बहुत सारे नए फीचर्स भी ऐड किए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा ना, वो इनवॉइस टेम्पलेट का लगा। देखो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, और एक्चुअली वो कैसे काम करता है 7.1 में, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखो जो 5 इंपॉर्टेंट फीचर 7.1 में आने वाले हैं जो उन्होंने मुझे दिखाया है, पहली चीज तो इनवॉइस टेम्पलेट्स, यानी कि जो डिफॉल्ट टैली का इनवॉइस प्रिंट होता था वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं, जिसमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप अपना इनवॉइस उस तरह से प्रिंट कर सकते हो। कस्टमाइज है, मतलब आप उसमें कुछ फीचर ऐड करना चाहो, कुछ चीजें यहाँ से वहां करना चाहो, तो पूरी तरह से ऑप्शन अवेलेबल है कि आप टेम्पलेट को कस्टमाइज करके प्रिंट कर सकते हो। ऑनलाइन HSN सैक सर्च, यानी कि आपको टैली में जब आप मास्टर्स क्रिएट करते हो या एंट्री क्रिएट करते हो, तो वहीं पर ऑप्शन दे दिया है कि आप HSN सैक सर्च कर सकते हो। वर्ड रैप फॉर लॉन्ग टेक्स्ट, पहले क्या होता था, किसी मास्टर का नाम या स्टॉक आइटम या फिर लेजर का नाम बहुत लंबा हुआ करता था, अब वो लंबा होता तो क्रंची दिखता था। टैली ने क्या ऑप्शन दिया कि आप उसको रैप कर सकते हो, यानी कि एक लाइन को मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर सकते हो, सो दैट वो प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में दिखे। मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन, पहली बात तो टैली में कोई मल्टीपल क्या सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थे। एक डिक्लेरेशन हुआ करता था वाउचर के अंदर, जहां पे आप डिक्लेरेशन डालो वो प्रिंट होता था। बट मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन के लिए क्या करना पड़ता, हम लोग को कस्टमाइज करना पड़ता, या फिर टैली शॉप से एड ऑन आता था वो लेना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, टैली में आपके पास डिफॉल्ट फॉर्मेट में टर्म्स एंड कंडीशन अवेलेबल है, और वो भी अलग अलग तरीके से। आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए इनवॉइसिंग के रिलेटेड, एक टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए आउटस्टैंडिंग फॉलोअप के रिलेटेड, जितने भी तरह के बनाने हैं मल्टीपल बनाओ, और जो प्रिंट करना है टैली में प्रिंट करो, इनवॉइस पे प्रिंट करो। और फिर आता है इनहांस वर्जन ऑफ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। बेसिकली ये जुलाई 2026 ऑनवर्ड ऐसा सुनने में आया है कि कंपलसरी होने वाला है। तो ये IMS कैसे है, क्या है, वो उसको हम लोग डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकंसिलिएशन के है, जहां पे GSTR 2B को प्रिपेयर करने में काम आता है। ये सारे जो फीचर उन्होंने इन्हांस करके दिया है, ये टैली में एक्चुअली काम कैसे करता है 7.1 में, चलो वो देखते हैं। ये टैली प्राइम 7.1 है। और ये 7.1 में देखो ना, थोड़ा सा लुक इसका चेंज नजर आता है, क्योंकि जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं एज पर पुराने कंपैरिजन, जो पुराने वर्जन टैली के, उससे चेंज मिलेगा। डेटा आप जब 7.1 में ओपन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर से माइग्रेट करना पड़ेगा। एक डेटा मैं यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ। डेटा माइग्रेट बहुत इजीली हो जाता है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ना आपको सबसे पहले एक सिंपल एंट्री करके दिखाता हूँ, जहाँ पे हम मल्टीपल फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सारे फीचर्स को मैं वन बाय वन नहीं दिखाऊंगा, एक ही एंट्री में सारे फीचर को हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहली चीज ना, मैं आपको वाउचर्स की सेटिंग्स दिखाता हूँ, सेल्स वाउचर की। सेल्स वाउचर, जैसे कि आप वाउचर्स में वाउचर नंबरिंग सेट करते हो, वहीं पे आप टर्म्स एंड कंडीशन भी सेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, काम कैसे करेगा। ऑल्टर में गया, वाउचर सेलेक्ट किया, सेल्स वाउचर लिया। अब देखो सेल्स वाउचर में ना यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया है इन्होंने, सेट ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशन।
यस करेंगे इसको। आप टर्म्स एंड कंडीशन सेट करने के लिए मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हो। एक तो पहले आप सेट कर दो एग्जांपल इनवॉइस रिलेटेड। इनवॉइस रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन मल्टीपल सेट करो। इनवॉइस शुड बी एक्नॉलेज विद इन 3 days। इनवॉइस शुड बी पेड विद इन 30 days। इंटरेस्ट applicable at 18% आफ्टर ड्यू डेट। मतलब मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन लिख लो। अब देखो इनवॉइस रिलेटेड तो हो गया। अब उसके रिलेटेड दूसरा मान लो आपको देना है फॉलो अप रिलेटेड। फॉलो अप रिलेटेड यानी कि आपका इनवॉइस का फॉलो अप करना, उसके रिलेटेड भी टर्म्स एंड कंडीशन डालने हैं। इनवॉइस शुड बी पेड विद इन 30 days एंड कंफर्मेशन शुड बी मेड ऑन अकाउंट्स डॉट टीम एट yrsinfo.com। देखो एक तो ये हो गया एनी क्वेरी रिलेटेड टू इनवॉइस शुड बी कम्युनिकेटेड टू मिस्टर अमित इन अकाउंट्स टीम। टीडीएस सर्टिफिकेट शुड बी शेयर्ड ऑन मेल ओनली। तो मतलब आप मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से 3 4 5 मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हो। मैं इसको सेव करता हूँ। पहली चीज तो यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन आप मल्टीपल वाउचर्स में डाल सकते हो, ये चीज नहीं थी। 7.1 में ला दी है, पहले टैली में नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं वाउचर्स, सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। मान लो ये सेल्स की एंट्री है, मैं एक सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एक कोई भी एक पार्टी लेते हैं। मान लो एक पार्टी क्रिएट करता हूँ, संडे डेटर्स। पार्टी नॉर्मली जैसे क्रिएट करते तो वैसे ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। एंटर। सेल्स लेजर। नेक्स्ट सेल्स लेजर। सेल्स लेजर है सेल्स अकाउंट्स। एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि एंट्री करने के बाद आप प्रिंट कैसे निकाल सकते हो एंड ऑल। कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली वो पहले जैसे ही है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स फॉर इन्वेंट्री को एज सच डिफॉल्ट, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा जिसका जो नाम होगा ना वो काफी लंबा होगा, क्रंची दिखेगा। नॉर्मली वो क्रंची दिखेगा पहले के वर्जन में, इसमें क्रंची नहीं दिखेगा। देखो कैसे। अब जब मान लो यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम लेता हूँ, सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी इंडिया 3.5 VR7 वर्जन ब्लैक अल्फा पार्ट 009। अब देखो मैंने काफी लंबा नाम लिया है यहाँ पे स्टॉक आइटम का, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। अब ये होता है क्या बेसिकली पुराने के वर्जन में ये क्रंच हो जाता था ना, अब ये क्रंच नहीं होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं कैसे होगा मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मैं स्टॉक आइटम लिया, जीएसटी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। जीएसटी कॉन्फ़िगर करते वक्त यहाँ पे देखो एचएसएन डिटेल डालना है मुझे। अब देखो यहाँ पे एचएसएन सर्विस अकाउंटिंग कोड की लिस्ट जो अवेलेबल है एज ऑफ नाउ वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे जाती है। आपको मैनुअली बाहर से सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप सर्च करके उसको एचएसएन कोड यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मान लो आपका एचएसएन कोड यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके मैनुअली भी डाल सकते हो। लेकिन मान लो एग्जांपल मैं एक एचएसएन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एचएसएल लिस्ट बाय डिफॉल्ट टैली में ही दे दी गई है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। 7.1 में ये ऑप्शन है। इसको सेव किया, डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जीएसटी रेट ले लिया टैक्सेबल 18%। एंटर। एंटर एंड एक्सेप्ट। अब देखो ये नाम जो है ना इतना लंबा दिख रहा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये जो नाम है ना मुझे ये क्रंची दिख रहा है, इसको मुझे मल्टीपल पार्ट में ब्रेक करो, मल्टीपल लाइन में ब्रेक करो।
तो कैसे होगा यहाँ पे F1 में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में ऑप्शन है डिस्प्ले का, डिस्प्ले में एक ऑप्शन मिल जाएगा रैप टेक्स्ट। देखो ऑटो रैप टेक्स्ट को यस रखना है। अब जब इस ऑप्शन को यस रखते हो ऑटो रैप टेक्स्ट को, तो क्या करता है ये मल्टीपल लाइन में नाम को, चाहे वो स्टॉक आइटम का नाम हो या फिर किसी मास्टर का नाम हो, मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर देगा। अभी यहाँ पे ऑप्शन यस है। अब देखो यहाँ पर जब जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, नाम देखो स्टॉक आइटम का मल्टीपल लाइन में ब्रेक हो चुका है। सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी इंडिया 3.5 वीआर वर्जन ब्लैक अल्फा पार्ट 009। ये इतना लंबा नाम था स्टॉक आइटम का। पहले क्या होता था सिंगल लाइन में क्रंच दिखता था, बट ये रैप हो चुका है प्रॉपरली तरीके से, तो ये प्रॉपर विजिबल भी है। यानी अभी तक हम लोगों ने तीन फीचर देख लिया। एक तो देखा हम लोगों ने वाउचर का टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरा हमने देखा बेसिकली रैप टेस्ट, तीसरा हम लोगों ने एचएसएन फाइंडर का भी ऑप्शन देख लिया। तो इस एंट्री को मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वांटिटी 10, रेट लेता हूं मैं 25,000। अब जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल, देखो जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन तो स्टॉक आइटम से आ जाता था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक आइटम में जीएसटी डिटेल डाल रखा है। इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे, एज सच और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे लेंगे टैक्स, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। सेव करता हूं मैं, इस वाउचर को मैंने कर दिया सेव। अब इसका प्रिंट लेंगे हम लोग। चलो मैं इसका प्रिंट लेके दिखाता हूँ, फोर्थ ऑप्शन जो कि फोर्थ फीचर है इसका। ये है मेरा सेल्स वाउचर। अब देखो इसको प्रिंट करता हूं मैं। अब देखना मजेदार चीज यहाँ पे क्या होने वाली है। प्रिंट किया, करंट फॉर्मेट लिया, प्रीव्यू किया मैंने। तो अब यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये तो पुराना ही फॉर्मेट है अभी तक जो टैली में चलता आया है। बिल्कुल ये पुराना ही फॉर्मेट है अभी तक। लेकिन इसमें भी ऑप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर दिया है। यानी कि एक ही लाइन में क्रंच नहीं कर रहा, उसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर रहा है। दैट इज वन पार्ट। यानी किसी को डिफॉल्ट फीचर ही चाहिए, मतलब पुराना ही फॉर्मेट चाहिए प्रिंट का, तो ले लो। वाउचर या फिर आपका जो स्टॉक आइटम मास्टर है वो क्रंच नहीं होगा। दूसरा आता है टेम्पलेट। देखो यहाँ पे फिर ऑप्शन दिया है टेम्पलेट नेम। भी हम लोगों ने किसी भी तरह का टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं किया है। डिफॉल्ट टैली क्लासिक फॉर्मेट जो पुराना फॉर्मेट है वही यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना है, टेम्पलेट चेंज करना है, तो कंट्रोल एच, चेंज टेम्पलेट पे जाएंगे। चेंज टेम्पलेट पे आने का देखो यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मैं इसे जूम करता हूँ। जूम का ऑप्शन चेंज हो चुका है, यहाँ पे है कंट्रोल टी जूम। तो देखो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से आप टेम्पलेट वन में दिखेगा, जहां पे आप लोगो लगा सकते हो, टाइटल, सब टाइटल। ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। उसके अलावा मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंपनी के एड्रेस में डालना है। तो पहले क्या होता था कि हम कंपनी के एड्रेस में लिखते थे, वो एड्रेस में आता था, वो लाइन क्रंच होती थी। बट उसके अलावा भी मुझे कुछ और चीज यहाँ पे प्रिंट करना है कंपनी के नेम और एड्रेस के साथ, वो भी आप कर सकते हो। यानी कि जो टेम्पलेट दिया है वो एक डिफॉल्ट फॉर्मेट का टेम्पलेट है, प्लस उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये लोगो देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट ये है, टेम्पलेट फॉर्मेट नंबर 2, टेम्पलेट फॉर्मेट नंबर 3, 4, 5, 6। देखो टेम्पलेट की लिस्ट देखो यहाँ पे क्या क्या है। मैं अगर F2 में जाता हूँ टेम्पलेट की लिस्ट में, यहाँ पे अब देखो लिस्ट ऑफ टेम्पलेट में मुझे टोटल 7 टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। टेम्पलेट 1, 2, 3, 4, 5 जो है मल्टीपल लोगों के साथ आएगा। टेम्पलेट 6 मल्टीपल एड्रेस के साथ। और टेम्पलेट 7 जो है बेसिक, वो टैली का ही क्लासिक फॉर्मेट जो पुराना फॉर्मेट है। मान लो टेम्पलेट 5 लेता हूँ मल्टीपल लोगों के साथ में, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो मल्टीपल लोगों का देखो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, जहां पे आप मल्टीपल लोगो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी लोगो अटैच करना चाहो यहाँ पे लोगो अटैच कर सकते हो। यानी कि आप एक लोगो नहीं मल्टीपल लोगो लगाना है, मल्टीपल लोगो लग जाएगा। कभी कभी होता है ना कि हमारी ग्रुप कंपनी है तो ग्रुप कंपनी का भी लोगो आना चाहिए, जो मेन कंपनी है उसका भी आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। टेम्पलेट लिस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे F4 के ऑप्शन में दिया है, F4 में ऐड रिमूव फील्ड। अगर मुझे कोई फील्ड ऐड करनी है इस टेम्पलेट फॉर्मेट में तो ऐड कर सकता हूँ, रिमूव करनी है तो रिमूव कर सकता हूँ। ऑप्शन है
जैसे मुझे क्या-क्या ऑप्शन इसमें ऐड करना है, क्या-क्या ऑप्शन रिमूव करना है, ये सब इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स दे रखी है। जो मुझे ऑप्शन चाहिए मैं उसे रख सकता हूँ, जो नहीं चाहिए मुझे निकाल दूँगा। अब देखो लोगो में मैं ऑप्शन दिया मुझे लोगो, कंपनी का लोगो, लोगो पाथ मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ मल्टीपल और इमेज पाथ अगर मुझे देना है तो मल्टीपल इमेज पाथ भी यहाँ पे देख सकता हूँ। मतलब लोगो के साथ मल्टीपल इमेज भी मैं अटैच कर सकता हूँ। यूज इमेज इन कंपनी हेडर, यूज इमेज इन फुटर मतलब जो कंपनी का इमेज है वो कहाँ पर आपको प्रिंट करना है। कंपनी नेम प्रिंट करना है, एड्रेस प्रिंट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो यस और नो कर सकते हो। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे वाटरमार्क का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको इनवॉइस पे वाटरमार्क चाहिए, इमेज फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, वो वाटरमार्क भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हेडर इमेज में आपको क्या चाहिए? यूज इमेज इन कंपनी हेडर होता है ना कंपनी का लेटर हेड होता है, उसका इमेज होता है, वो आपको प्रिंट में चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। कस्टम फील्ड में आपको कुछ नया फील्ड चाहिए जैसे कंपनी डिटेल्स में कंपनी डिटेल का तो कंपनी का नाम है बट मुझे कुछ और एडिशनल फील्ड चाहिए। मान लो जैसे मुझे चाहिए कंपनी का गोडाउन नेम एक्स वाई जेड तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ उसको। या मुझे कंपनी का टैक्स डिडक्शन नंबर भी चाहिए, टैन नंबर चाहिए, पैन नंबर प्रिंट लिखा हुआ होना चाहिए तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ये एक रिक्वायरमेंट होती थी रिलेटेड टू 26 इयर्स रिकंसिलिएशन। तो टैन नंबर भी पार्टी का मांगा जाता था, मैं फोन करके मैनुअली सर आपका टैन नंबर क्या है बता दो, वो मांगते थे। बट अब नहीं, अब डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे इनवॉइस पे तो सामने वाले मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं मल्टीपल फील्ड ऐड कर सकता हूँ। कंपनी डिटेल हो गया, फूटर डिटेल हो गया, पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल हो गया, एनीथिंग कहीं पे भी इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है मैं ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इन्फॉर्मेशन को थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड में लेके जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ़ॉन्ट कलर, अब देखो फ़ॉन्ट कलर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है चेंज करने का। मुझे किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए? टाइम्स न्यू रोमन, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए? ग्रीन, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट, फ़ॉन्ट कलर क्या होना चाहिए? एग्ज़ाम्पल मान लो रेड, तो मैं रेड सेलेक्ट कर लूँगा। देखो यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्मेट उसका देखो यहाँ पे उसका टेम्पलेट फॉर्मेट चेंज हो जाता है। यानी कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया व्हाइट में और मेरा फॉन्ट कलर हो गया रेड। जिस तरह का भी फॉन्ट चाहिए मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडिट करनी है, जैसे मान लो एग्जांपल इसका नाम मुझे चेंज करना है, बायर बिल टू नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए एग्जांपल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का नाम लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पे रिसिपिएंट का नाम दे दूंगा और यहाँ पे रिसिपिएंट का नाम आ जाएगा। यानी कि जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो तो है, प्लस उसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, ये मैंने पहले बताया था वो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मुझे कोई भी कस्टम फील्ड ऐड करना है, चेंज करना है, कर सकते हैं। मतलब आप अपना इनवॉइस खुद से टैली में डिजाइन करोगे, ये सबसे पक्की बात है। फिर प्रिंट सेटिंग्स, ये तो नॉर्मल है जैसे पहले प्रिंट सेटिंग होती थी आपकी। सेव टेम्पलेट, आप इस टेम्पलेट को सेव करोगे तो बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मेट आपका प्रिंट में आता रहेगा। हालांकि अगर आपने सेव टेम्पलेट नहीं किया तो ये निकल जाएगा, लेकिन प्लस इसको सेट एज डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट इसी तरह का मेरे को प्रिंट चाहिए। पहले मुझे सेव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट कर सकता हूँ। मैं टेम्पलेट मैंने सेव कर दिया है, यूज डिफॉल्ट फॉर सेल्स वाउचर, यस, एंटर, और मैंने इसको सेव कर लिया है। प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हालांकि मैंने डमी सेव किया है। तो देखो जो मैंने प्रिंट लिया था, जो मैंने इनवॉइस रिकॉर्ड की थी, उसका प्रिंट आउट फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लोगो एंड इमेजेस मैंने ऐड नहीं किए हैं, लोगो एंड इमेजेस मैं ऐड करूंगा तो वो और ये इनवॉइस इनहांस और बेटर वे में दिखाई देगा। ये हो गया 4 ऑप्शन जो 7.1 में एज अ फीचर प्रोवाइड किए। पहला वाउचर टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरा एचएसएन सैक सर्च, तीसरा वर्ड रैप फॉर द स्टॉक आइटम और फोर्थ है इनवॉइस टेम्पलेट। पांचवा है वो आईएमएस रिलेटेड है। आईएमएस यानी कि टैली में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम करके एक फुल ऑप्शन है, जहां पे आप अपना इनवॉइस जो भी टैली में रिकॉर्ड करते हो वो एज अ जीएसटीआर 3B रिकंसिलिएशन प्रोसेस में सबसे पहला क्या प्रोसेस है कि आपको अपना इनवॉइस आईएमएस पे जाके कंफर्म करना पड़ता है कि वेदर एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और मार्क एज पेंडिंग। यानी कि मेरा इनवॉइस सही है या गलत है पहले पोर्टल को बताना पड़ेगा। आईएमएस में जैसे आप उसको बताओगे तो वो जाके वो जीएसटीआर 2B जनरेट करेगा, फिर आपका आईटीसी रिकंसिलिएशन होगा एंड देन आफ्टर आप 3B फाइल करोगे। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये
आईएमएस ऑप्शन 7.0 में भी था, 7.1 में इनहांस वर्जन दे दिया गया है। इनहांस वर्जन में जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ P2P के रिकंसिलिएशन में। अब देखो ये इनवॉइसेस जो है बेसिकली पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब होता है कि ये इनवॉइसेस मेरे टैली में अवेलेबल नहीं है, इसकी एंट्री मैंने नहीं की है, ये मैंने एंट्री नहीं की है। अब तक क्या था ऑप्शन कि ये बस हाँ देख चलो ठीक है मैंने यहाँ पे नहीं किया है, इसको मैं मार्क कर दूंगा कि पेंडिंग, पेंडिंग करके छोड़ दिया। अब लेकिन जब मैं इसको रिकंसाइल करता तो पहले यहाँ पे मुझे मिसमैच का एरर दिखाई देगा और इमीडिएटली मुझे वो एरर को सॉल्व करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसा भी देखो यहाँ पे रेड कलर में दिया है कि पोर्टल में दिखा रहा है मेरा 854 इनवॉइस वैल्यू है। पहले में मैंने एंट्री लिया 853.98। अब मुझे चेंज करना है तो मैं यहीं पे चेंज कर सकता हूँ एंट्री को। पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे आप ड्रिल डाउन करके टैली में जाके एंट्री को करेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आप यहीं पे जाके अब 7.1 में करेक्ट कर सकते हो। ये इनहांस वर्जन है आईएमएस रिलेटेड। आईएमएस एक्चुअली होता क्या है मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फीचर मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या दिया है। तो कुल मिला के टैली प्राइम 7.1 में आने वाले जो टॉप फीचर है 5 फीचर, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन एंड वर्किंग जब ये लाइव हो जाएगा टैली 7.1, जब एक्चुअल मार्केट में आ जाएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा वहां पे। फिलहाल ये बीटा वर्जन मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाया है। जब एक्चुअल वर्जन आएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसे डिफर करे, थोड़े बहुत फीचर कुछ और भी इसमें ऐड किए जाए, बट मोटा मोटा जो फीचर था मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और भी ऐसे छोटे मोटे फीचर्स और भी इसके अंदर अवेलेबल है जो आप खुद ब खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। बीटा वर्जन अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मुझे बीटा वर्जन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो या मेल कर दो। मैं अपना मेल आईडी व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे कमेंट कर देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाई है, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अदर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता हूँ जहाँ पे मैं वीडियो ही बनाता हूँ। बट वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं बनाता हूँ, बल्कि मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए बनाता हूँ जहाँ पे मेरा एनओसी है, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या फिर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जहाँ पे मैं वो कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल सकता हूँ। इसकी वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालता हूँ। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कभी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।